हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 4 के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का नाम है हमारा प्रेरक प्रसंग। इसमें दो कहानियां थी। एक थी स्वामी विवेकानंद की, जिसमें एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि माँ की महिमा क्यों गाते हैं, तो वो उसको पत्थर बांधने को बोलता है और फिर उसको समझ आ जाता है, जवाब मिल जाता है उसको। दूसरी थी शराब से मुक्ति वाली, जिसमें विनोबा भावे जी बताते हैं कि कैसे तुम शराब से मुक्ति पा सकते हो। ऐसी दो कहानियां थी बस, इसमें छोटी छोटी सी। चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो चैप्टर समझ के आ जाना। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा, समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है आपका ये। और अगर आपको जो है किसी और चैप्टर की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और वहां से आप सारे जो क्वेश्चन आंसर देखने हैं, किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, हर चीज़ वहां पे मिलेगी। अगर आपको लिखे हुए चाहिए या बुक की पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको, तो सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर रखी है, यहाँ से देख लेना। cclchapter.com गूगल पे जाके सर्च करना आपको और वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। जिज्ञासु ने स्वामी विवेकानंद जी से क्या सवाल किया, क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसे क्या करने को कहा। दो चीजें हैं, दो सवाल हैं यहाँ पे एक्चुअली में। पहले तो हमको इसका जवाब देना है कि क्या प्रश्न पूछा था, उसके बाद स्वामी जी ने उसको क्या करने को कहा था, तो दूसरा जवाब ये रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम का। ठीक है, अच्छे से याद करना। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने सवाल किया, माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, 2 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब वह व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। तो क्या करने को कहा था उन्होंने? उसके पेट पर पत्थर बांधने को कहा था और फिर 24 घंटे बाद मेरे पास आओ, फिर जवाब मिल जाएगा। तो ये हमको पूरी बात बतानी है, क्लैरिफाई करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक क्यों नहीं बांधे रख सका। हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो गया। इसीलिए जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक बांधे नहीं रख सका। आपके अनुसार माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवाय कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसीलिए माँ की महिमा संसार में गाई जाती है। देखो, ये सवाल का जवाब वैसे कह तो ये रहे आपके अनुसार, लेकिन हम चैप्टर के हिसाब से ही दे देंगे, हमें फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। विनोबा जी के पास आने वाला युवक परेशान क्यों था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं जो क्वेश्चन आंसर कराता हूँ वो इंपॉर्टेंट का मतलब ज़्यादा काम का। ठीक है, वैसे बाकी क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनका ध्यान रखा करो, थोड़ा अच्छे से याद करना उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो विनोबा जी के पास आने वाला युवक परेशान क्यों था। विनोबा जी के पास आने वाला युवक कुसंगति के कारण कुसंगति होती है बुरी संगत, तो बुरी संगति के कारण शराब पीने की बुरी आदत में पड़ चुका था और वह शराब की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। इसीलिए युवक परेशान था। तो हमको वही तो बताना था परेशानी के पीछे का कारण, क्योंकि वो नशेड़ी हो गया था और नशा छोड़ना था उसको। विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को क्या समझाना चाहते थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को समझाना चाहते थे कि मदिरा यानी शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा, तुमने मदिरा को पकड़ रखा है। तुम स्वयं ही शराब को छोड़ सकते हो, दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम गलत आदतों को छोड़ सकते हो। इस घटना के माध्यम से वो ये समझाना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा आंसर इसका। तो गलत आदतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति से। एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे याद करना तो कर लेना। अपना एक ऐसा अनुभव बताओ जिसमें आपके किसी अच्छे कार्य से माँ को खुशी मिली हो। जब भी देखो, आपको अपना अनुभव बताना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये क्वेश्चन का कोई ऐसे फिक्स आंसर नहीं है और एग्जाम में नहीं आता है ये वाला भी क्वेश्चन, और वैसे ही बस मन लगाने के लिए आप कर सकते हो जो भी आंसर आपको अच्छा लगे। जब भी मैं स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क और पढ़ाई करता हूँ तो माँ को बहुत खुशी मिलती है। अब यही कह सकते हैं और क्या ही कहें। चलो, आप अपने हिसाब से जो और भी क्वेश्चन और भी जो है आंसर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अपना कोई अनुभव बताओ जब आपको कोई गलत आदत पड़ गई हो, इस आदत से आपने कैसे मुक्ति पाई। आपको जो है एक्सपीरियंस बताना अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो।
एक बार मुझे लेटकर आराम से बहुत देर तक टीवी देखने की आदत पड़ चुकी थी, जिसके बाद मैंने महसूस किया कि यह मेरा समय और जीवन दोनों बर्बाद कर रहा है। इसके बाद मैंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से टीवी देखना कम कर दिया। आप कह लो भाई आपने रील देखनी कम कर दी। पहले टीवी देखते थे लोग, अब पहले के हिसाब से मैंने लिख दिया। स्टैंडर्डली थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में ना। आप अपनी आदत बता सकते हो, जो भी आदत लगी हो। आजकल रील वाली, इंस्टा की रील या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की बड़ी आदत लग चुकी है। आप में से किस किस को है वो आदत, कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। युवा वर्ग और नशा, ये एक टॉपिक हमारा। इस विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा करवाए। भाई कक्षा में करवानी थी, लेकिन मैं चलो ऑनलाइन ही करवा देता हूँ। देखो, आज का युवा वर्ग नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी कि हर कोई नशेड़ी हो चुका है लगभग। और बहुत सारे लोग अपना व्यक्तित्व ऊंचा कर दिखाने के लिए भी नशा करते हैं, यानी कि अपना स्टैंडर्ड हाई दिखाने के लिए, भाई साहब हम तो अमीर हैं, हमारा स्वैग है, हम नशा करते हैं, उसके लिए भी नशा चल रहा है। नशा करने से बहुत सारी बीमारियां शरीर में जन्म लेती हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और वह लगातार इसकी तरफ बढ़ता जाता है। हमें प्रयास करने चाहिए कि हम युवा वर्ग को जागरूक करें और नशे की बुरी आदत से उन्हें बचाएं। देखो, आपको टॉपिक, ये जो टॉपिक था युवा वर्ग और नशा, तो इसके बारे में कुछ बातें करनी थी। हमने बता दिया भैया ऐसा ऐसा सा बात है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसमें आंसर एग्जाम में ये वाला भी नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आदि विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराई कि ये क्या है। देखो, ये सारी पंक्तियों का एक ही मतलब है। देखो, मातृदेवो भव यानी माता जो है देवों के समान है, ऐसा कुछ हम कहते हैं यहाँ पे। वैसे ही पिता और आचार्य यानी कि जो शिक्षक है, तो इन्हीं के बारे में हमको बताना है। हमारे माता पिता और शिक्षक हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। देवता भी हमें बेहतर बनाने में प्रयासरत होते हैं। देवताओं का काम क्या होता है? हमको अच्छा बनाना है ना, वही तो मानते हैं हम लोग। सबसे अधिक मेहनत हमें अच्छा इंसान बनाने में और इस संसार को समझने में हमारे माता पिता और शिक्षक ही करते हैं। इसीलिए माता पिता और आचार्य देवताओं के समान माने जाते हैं। ये प्राचीन संस्कृति में हम कहते थे, और उसी में से ये पंक्तियाँ जो है लिखी हुई हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कक्षा कक्ष स्लैश विद्यालय, जो भी आपका प्रांगण में मातृ दिवस पर भाषण और कविता वाचन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, शंख बजाए जाए और नगाड़ों के साथ शुरुआत की जाए। धिंग तना तना है। चलो कोई ना, आप कुछ नहीं करना आपको इसमें, ये कांटा मार दो इसको, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन है, अब टीचर्स कराएंगे तो जब होगा तब देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार लिखो। तो हमको वही लिखना है। देखो, ऐसा सही क्वेश्चन एक बार और आया था शायद से, तो जिसमें हमको वही बताना था एक आदत से कैसे छोड़ा। वो टीवी वाला एग्जाम्पल जिसमें दिया था मैंने, देखो दिखा देता हूँ तुमको। कहाँ गया? हाँ देखो, यहाँ पे गलत आदत पड़ गई। देखो, आंसर सेम सा ही लिखना है, कुछ अपनी मर्जी से चिपकाना है। यहाँ पे भी वही है, दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है, इस पर अपनी बातें लिखनी है। इसमें हम अलग लिख देंगे क्योंकि तुम बोलोगे नहीं तो कॉपी करके ले आए ऊपर से। दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी गलत आदत को छोड़ा जा सकता है। हमारा मन बार बार उस गलत काम को करने के लिए करता रहेगा, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा दृढ़ है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। अगर हमारी इच्छा शक्ति कहीं पर भी कमज़ोर पड़ी तो हम उस काम को फिर से कर देंगे। और इसीलिए हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी बहुत ज़रूरी है, और इसी के मदद से हम किसी भी गलत आदत को छोड़ सकते हैं। ऐसी बातें करनी थी हमको, एग्जाम्पल बोलते तो और भी ज़्यादा बकवास छाप देते, लेकिन तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉपियों में लिखते हैं, तो मैंने इतने से में निपटा दिया इस कहानी को, ठीक है। बोलने में तो बहुत सारा बोला जाता है, आसानी से तुम्हें समझ भी आएगा, लेकिन लिखने पे भाई स्कूल वाले लिखने को दे देते हैं तो दुखी हो जाते हो तुम लोग। फिर बोलते हो सर बहुत बड़े आंसर लिख दिया आपने, तो मैं छोटा ही निपटा दिया इसको भी। अपने विद्यालय के पुस्तकालय के चरित्र निर्माण संबंधी गीतों कहानियों का संकलन करो। कि आपके विद्यालय की पुस्तकालय होती है लाइब्रेरी, तो वहाँ पे जो है कुछ आपको जो है कैसा डेवलपमेंट कराए जाते हैं, सिखाया जाता है, गीत वगैरह कहानियाँ बनानी, वही चीज़ें हैं। फालतू का क्वेश्चन है और ये आपको खुद ही करना है, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि फालतू का यार, आपको अपने स्कूल का हिसाब से बना लेना है जो भी बनाना चाहो। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन जो बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन तक, यहाँ तक, ये भी
यहाँ भी सिर्फ आपको यहाँ 5वें क्वेश्चन तक है जो कि काम के क्वेश्चन है कह सकता हूँ मैं। उसके बाद के सारे क्वेश्चन में से कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप याद कर रहे हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो यही 5 क्वेश्चन है जो काम के रहेंगे ऊपर वाले ही, और इनमें भी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए थे। बाकी फालतू क्वेश्चन है, आप लिख लेना कॉपी में अगर स्कूल में चेक करानी है तो। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।